Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about complex numbers. Complex numbers में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन आज हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, कैलकुलेट the position of a particle। क्या कह रहा है? कैलकुलेट करें पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, फ्रॉम मेन पोजीशंस। मेन पोजीशन इसकी पार्टिकल की आप लोग क्या करें, कैलकुलेट करें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से क्या करें आप, पोजीशन ऑफ पार्टिकल की फाइंड आउट करें। व्हेन एम्पलीट्यूड, व्हेन एम्पलीट्यूड, इसके एम्पलीट्यूड कितना है जी? एम्पलीट्यूड है 0.004 मिलीमीटर। ठीक हो गया। एंड एंगल इज दिस, एंड एंगल इज, क्या एंगल्स, इसके पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में एंगल मेरे पास है π/4। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है जी? एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला है। ठीक हो गया। तो सॉरी, इसकी आपने बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मेन पोजीशन इसकी फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, मेन पोजीशन, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला है क्या हमारे पास? हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम। ठीक है, और साथ में आ रहा है एक्स मैक्सिमम e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा, ये हमारे पास है इसका मैक्सिमम फाइंड। अपना दूसरा एक्स मेन पोजीशन, ये एक्स मेन पोजीशन है, ये एक्स मैक्सिमम पोजीशन आपके पास जो गिवन है, और ये e की पावर आयोटा थीटा आपने इसकी वैल्यू आपके पास e की पावर आयोटा थीटा गिवन है। आयोटा थीटा e की पावर, इसको हम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे कि e की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया, ये चीज़ हम यूटिलाइज कर लेंगे। और इसके अंदर हमने क्या यूटिलाइज करना है, इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास जो है x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर आयोटा थीटा। अब एंगल कितना गिवन है जी? थीटा मेरे पास गिवन है, यहाँ पर देखें π/4। और आपके पास वन एम्पलीट्यूड्स मतलब इसकी एक्स मैक्सिमम वैल्यू जो क्या है आपके पास गिवन, एक्स मैक्सिमम, एक्स पोजीशन वेक्टर जो इसकी मैक्सिमम पोजीशन वेक्टर जो है वो गिवन क्या है? बस 0.x मैक्सिमम गिवन है 0.004 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आपके पास गिवन ना हो। ठीक है, हो सकता है कि सम टाइम ये वैल्यू आपके पास क्या हो, गिवन ना हो। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपके पास गिवन ना हो 0.004 मिलीमीटर, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने यहाँ से इसके पास आपके पास को वैल्यू इसकी गिवन होगी 3 + 5 आयोटा फॉर एग्जाम्पल, तो आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, देन वो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। सब क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं जिसमें आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं गिवन होती, तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेने, जो आपके पास वैल्यू होगी वो जैसे वैल्यू हो सकती है 3 + 5 आयोटा, 9 + 10 आयोटा, इस तरह करके। ठीक है, अब ये आपके पास आ गए। सिंपल, आपने फार्मूला यूटिलाइज करना और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी, फिर उसने आपने बता देनी है कैलकुलेट द पोजीशन। ठीक है, अभी देखें x आपके पास है जी, एज इट इज़ आ गया x मैक्सिमम 0.004 e की पावर आयोटा थीटा, वो क्या है? कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। आयोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? कम्प्लेक्स नंबर्स को। जब भी वैल्यू के अंदर कम्प्लेक्स आंसर, इसका फॉर एग्जांपल इसका कम्प्लेक्स आंसर आ जाता है, तो इसकी मैं पोजीशन को मेंशन नहीं कर सकता कि किस प्लेस के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन पोजीशन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी देखें 0.004 कॉस ऑफ π/4, क्योंकि थीटा गिवन है, प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 आ गया। ठीक हो गया। आगे देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.004 cos π/4, cos 45 1/√2
प्लस आयोटा साइन 45 1/√2 आ जाएगा। अगर देखें तो 0.004 डिवाइडेड बाय √2, 1 प्लस आयोटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 1 प्लस आयोटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब ये तो इसका बच्चे आपके पास क्या आ गया, एक्स मैक्स, एक्स आपके पास पोजीशन वेक्टर इसके आ गया। ठीक है, उसने ये कहा था ना कि ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। ठीक हो गया। इट मीन्स दैट पार्टिकल इन द पोजिशंस। ठीक हो गया, ये पार्टिकल पोजिशन के अंदर तो है। ठीक हो गया, लेकिन हम लोग वी कैन नॉट सी बट इट जस्ट अबाउंड इट। ठीक हो, इसकी पोजीशन हम नहीं दे सकते कहाँ पर आ रही है, क्योंकि अयोटा कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम थिंक अबाउट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गई जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक हो गया, सिंपल दोबारा देख लिया हमने, कोई इसके अंदर नई चीज़ मतलब नहीं, जस्ट फार्मूला में याद हो तो हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, वो कहता है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक हो गया, पोजीशन मेन पोजीशन इसकी फाइंड आउट करें, वेयर एम्पलीट्यूड इज 0.04 मिलीमीटर, एंगल इज दिस। हमने एंगल यूज़ किया, ये फार्मूला यूटिलाइज किया, इसके अंदर वैल्यू यूटिलाइज की, तो मेरे पास इसका क्या आ गया, एक्स मैक्सिमम इसका आंसर आ गया। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में, देख लें नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू गिवन है, एंगल मेरे पास गिवन है π/3। क्या गिवन है, π/3। तो जस्ट हम एंगल को चेंज करेंगे। देखें एंगल मेरे पास आ गया जी π/3, एंगल कितना जी, π/3। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ आपके पास यूज़ होगी, बाकी तमाम वैल्यू तो सेम एज इट इज़ आएंगी ना, कि एक्स मैक्सिमम भी वही है 0.004 कॉज ऑफ π/3 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3 आ जाएगा। अगर तो π/2 होता है एंगल, देखिए मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर एंगल क्या होता है π/2, जब एंगल अगर π/2 आ जाता है तो आपके पास cos 90 क्या हो जाता है, 0। सॉरी, अगर एंगल आ जाए 0, देखिए 0 डिग्री भी एंगल आ सकता है ना, कि 0 के ऊपर खड़ा, तो फिर इसकी पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी, ये वाली जो मैक्सिमम पोजीशन होगी वही इसकी क्या होगी, पोजीशन आ जाएगी। वो कैसे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, इसका 0 1 होता है, तो यहाँ से इसका एक्यूरेट आंसर, यूनिक आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेम 0.004 कॉस कितना है, कॉस 60 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 √3/2, तो 0.004 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, सेम इसका क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास। ये एक्स मीन पोजीशन इसकी फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ये था सेकंड पार्ट आपके पास, कोई चीज़ इसमें नहीं थी। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम एज इट इज है, सिर्फ एंगल चेंज होगा आपके पास। हमारे पास अब एंगल कितना आ रहा है जी, π/6 आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है, π/6। π/6 आपके पास क्या है इसका जी, एंगल आ गया। ठीक हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये चेंज होगी और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। ये देखें 0.004 कॉज ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6 आ गया। 0.004 cos 30 1/2 प्लस आयोटा, सॉरी cos 30 क्या होता है, √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 1/2 आ गया। तो 0.004 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 प्लस आयोटा आ गया। तो ये इसके क्या आ गया, एक्स मेन पोजीशन इसकी फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व आउट कर लिया। इसके 3 पार्ट थे, थर्ड पार्ट ये आपके पास अभी हमने सॉल्व किया। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई नई चीज़, जैसे हमने एंगल यूटिलाइज किया और फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की निकाल दी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें वो क्या कह रहा है, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कह रहा है कि आपके पास व्हेन द पार्टिकल इज द पोजीशन इज एक्स इज इक्वल टू, पोजीशन आपके पास है, मैं इसमें सारी वैल्यू नहीं लिखता, सिंपल इसकी पोजीशन लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ठीक हो गया, ये इसकी मेन पोजीशन गिवन आ गई। ठीक हो गया, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एंड एक्स मैक्सिमम कितना गिवन है जी, एक्स मैक्सिमम गिवन है हमारे पास 1 + 4 आयोटा। ठीक है, इज द पोजीशन ऑफ एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम किससे, मेन पोजीशन के अंदर। ठीक हो गया, इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप एट दिस पॉइंट।
माइक्रोस्कोप इसके देखेंगे। इसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द एंगल एट टाइम, कैलकुलेट करना है हमने, कैलकुलेट एंगल एट टाइम टी इज इक्वल टू क्या, 0 है, ठीक है। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक हो गया। टाइम 0 है आपके पास, आपने कैलकुलेट द एंगल ऑफ टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखें टाइम 0 है, कैलकुलेट द पहले एंगल, पहले हम एंगल के लिए यूटिलाइज करेंगे, देन हम नेक्स्ट फर्दर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसकी पोजीशन होगी, वो मेन पोजीशन होगी ना, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर अयोटा अपना थीटा, ठीक हो गया। अभी हम फार्मूला दोबारा देखते हैं। इसी के लिए बेसिकली हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर अयोटा ओमेगा टी बी, ठीक है, और दूसरा e की पावर अयोटा थीटा। मैं e की पावर अयोटा थीटा को पहले यूटिलाइज करता हूँ। x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर अयोटा थीटा। अब x की वैल्यू क्या है, 2 + 3 अयोटा। मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर एंगल, किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर एंगल। पहले हम काम ये एंगल के लिए करेंगे, हम एंगल को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x मैक्सिमम कितना है, 1 + 4 अयोटा। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मैंने प्रीवियस अभी आपको बताया। जब भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर यूटिलाइज आपने करनी होगी, वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो आप इसके हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो x मैक्सिमम की जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 17 का स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो ये आ गया 17 का स्क्वायर रूट, e की पावर अयोटा कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ना आपके पास। अभी यहाँ पर क्या है, 2 + 3 अयोटा, ठीक है। अब देखिए हमने एक चीज़ की हुई है कि हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, पोलर फॉर्म के साथ। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। ये हम वर्किंग किसके लिए कर रहे हैं, फॉर एंगल के लिए, जस्ट फॉर एंगल के लिए, नॉट अ पोजीशन पार्टिकल। पोजीशन पार्टिकल एक सेकंड में आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। x2 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट कॉस ऑफ थीटा, y3 r कितनी वैल्यू है, 17 का स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ थीटा। 1 और 2 दोनों को डिवाइड करें, साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा का 70 का स्क्वायर रूट और ये भी 70 का स्क्वायर रूट, ये कट गए। तो साइन ओवर कॉस 3 बाई क्या आ गया, 2 आ गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2। उसने क्या कहा था, इसका क्या फाइंड आउट करें आप लोग, एंगल को फाइंड आउट करें। टेन इनवर्स 3/2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 56.31 डिग्री, 56.31 ऑफ डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, थीटा की वैल्यू आ रही है। उसने यही कहा था कि सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करें, इसका थीटा फाइंड आउट करें। हमने सेम वही फार्मूला लगाया, x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर अयोटा थीटा, e की x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, ये आ गया आपके पास। यहाँ पर हमने 2 + 3 अयोटा, ठीक हो गया। 17 cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, x इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। 2 की 17 ये आ गया, कंपेयर किया, इसको डिवाइड किया, यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये किसके लिए हमने काम किया, अभी सबसे पहले थीटा के लिए हमने काम किया, थीटा हमारे पास आ गया। आगे हम देखते हैं, कैलकुलेट द एंगल एट टाइम t, टाइम 0 था आपके पास, ठीक हो गया। अब इसकी फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल की क्या फाइंड आउट करनी है, पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जब फार्मूला आपके पास होता है ना, बेसिकली x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर अयोटा थीटा, ठीक है। e की पावर क्या आ गया, अयोटा थीटा आ गया, सही है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम कितनी वैल्यू है जी, यहाँ पर आपके पास है इसकी वैल्यू जी 17 का स्क्वायर रूट, कॉज ऑफ थीटा कितना जी 56.31 डिग्री,
प्लस आयोटा साइन ऑफ 56 प्लस 6.31 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इजीली आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके पास स्क्वायर जैसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि डिग्री यहाँ पर लगा दें, अगर लगानी है। ये आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास एक्स की पोजीशन पार्टिकल की आपके पास आ गई, क्या आ गई, एक्स की पोजीशन पार्टिकल आपके पास ये फाइंड आउट हो गया। ठीक हो गया। अब देखें बेसिकली मेरे पास जो एक्स मैक्सिमम है ना, ई की पावर अयोटा थीटा, इसका कोई फार्मूला भी है, वो एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई की पावर अयोटा ओमेगा टी। लेकिन इसमें तो टाइम जीरो था, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूटिलाइज नहीं किया, हमने वो वाला फार्मूला यूटिलाइज किया जो प्रीवियस हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। वहाँ से हमने इजीली एंगल को फाइंड आउट कर लिया, और ये हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, ये इसकी पोजीशन आ गई। ठीक हो गया, यहाँ से हमने इसकी क्या फाइंड आउट कर ली, पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया। जब एंगल आ गया तो पोजीशन आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत आसान काम था। ठीक है, दोबारा देखें, हमने कोई चीज़ नहीं की, उसने कहा कि पहले पार्ट में कैलकुलेट द एंगल एट द टाइम टी एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो x इक्वल टू एक्स मैक्सिमम ई की पावर अयोटा थीटा, फार्मूला यूटिलाइज किया, उसमें x की वैल्यू ये आ गई, x मैक्सिमम आपके पास होगी, मेन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो आपके पास 17 का स्क्वायर रूट आ गया, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की तो 17 का स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ से हमने वही पोलर फॉर्म के लिए जो कंपेयर करते हैं, 2 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर क्या है, 17 का स्क्वायर रूट है, 2 और ये 3, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, ये हमने यूटिलाइज की, यहाँ से डिवाइड किया, यहाँ से हमने tan थीटा फाइंड आउट कर लिया। मतलब इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें, ये आपके पास पोलर फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है, ये आपके पास कम्प्लेक्स में लिखी हुई है, मतलब ये आपके पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया इसको, सिंपल। ठीक है, हमने वो 2 इज इक्वल टू 17 कॉस थीटा और 3 इज इक्वल टू रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल को रियल के साथ कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आपको वैसे समझ ना आए तो। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट नंबर इसका 1 सॉल्व आउट हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं वो हमें क्या फाइंड आउट करने का कह रहा है। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा। अब देखिए इसमें दोबारा आ गया, एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 योटा एंड x मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये आ गया। चलिए पार्ट 2 ऐसे कह रहे हैं, ये चीज़ आ गई आपके पास। आगे वो क्या कह रहा है इसके अंदर, वो कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या करनी है हमने, कैलकुलेट क्या करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसके अंदर व्हेन t इज इक्वल टू क्या है आपके पास, क्या है, t इज इक्वल टू क्या है, व्हेन t इज इक्वल टू क्या है, 2 है आपके पास। ठीक है, t आपके पास 2 है और कैलकुलेट आपने क्या करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास फार्मूला आ गया ना, वो वाला यूटिलाइज करना पड़ गया हमें। फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारे पास देखें, ये हम फार्मूला यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं पहले, x इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम e की पावर अयोटा ओमेगा टी। अब ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा इक्वल है टू फ्रीक्वेंसी 2f/, प्लस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/f। अब 2π/f ये फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा के लिए मैं यूटिलाइज करूँगा, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, फिर लास्ट में जाके वैल्यू यूटिलाइज कर लूँगा। ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और पेपर क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व आउट हो जाए। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 अयोटा, x मैक्सिमम मैंने निकाला था अभी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की थी, वो क्या आई थी, 17 का स्क्वायर रूट, e की पावर अयोटा कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस अयोटा ऑफ ओमेगा टी, cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा बाद में यूटिलाइज करते हैं, टी की वैल्यू देख लें, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 प्लस 3 अयोटा 17 का स्क्वायर रूट, cos ऑफ 2 ओमेगा प्लस अयोटा साइन ऑफ 2 ओमेगा। ठीक हो गया, अब आ जाए, अब हम सेम वही काम, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये 17 के दोनों साथ मल्टीपल होगा, तो 2 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट cos ऑफ 2 ओमेगा, और अब आ गया आपके पास 3 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट साइन ऑफ 2 ओमेगा।
इक्वेशन वन को इक्वेशन वन को इक्वेशन टू के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो 17 का स्क्वायर रूट साइन ऑफ 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर रूट कॉज ऑफ 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2/3/2 आ गया। ये से कट ऑफ हो गया। tan ऑफ 2 ओमेगा इज इक्वल टू 1.5। तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो गया, तो वो आ गया 56 पॉइंट क्या आ रहा है, प्रीवियस हमने निकाला 56.31 डिग्री का आंसर आ गया। ठीक हो गया, 51.36 का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए 2 ओमेगा, अब ओमेगा किसके इक्वल है, देखिए हमने अभी फाइंड आउट किया है, अगर हमें याद है तो ओमेगा इज इक्वल टू फाइंड, सॉरी हमारे पास गिवन है ओमेगा होता है 2π/f के इक्वल इज इक्वल टू 56.31। 4π डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू 56.31। 4π इज इक्वल टू 56.31 f आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि आप लोग यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर तो आपने एंगल फाइंड आउट करना तो हम डिग्री के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हम रेडियन के अंदर चलेंगे। तो 56.31 इज इक्वल टू f आ गया। 4 3 12.56 डिवाइडेड बाय 56.31 इज इक्वल टू f। तो f इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0.022। ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, 0.22 मीटर आप मिलीमीटर कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। दोबारा देखिए हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था कि कैलकुलेट करनी थी फ्रीक्वेंसी। टी आपके पास 2 था, सही है, टी आपके पास क्या था, ये 2 था। तो टी आपने 2 यूटिलाइज किया, 2 + 3 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट काज ऑफ ओमेगा टी प्लस एयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी। 2 + 3 एयोटा इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट आ गया काज 2 ओमेगा प्लस एयोटा साइन 2 ओमेगा। तो कंपेयर किया रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ पर जस्ट टी की वैल्यू लगा दी जो क्या गिवन थी, 2 थी, और इसके बाद हमने डिवाइड कर लिया 2 को 1 के साथ। तो आपके पास tan आ गया, tan उस पे इन्वर्स होगा, tan इन्वर्स आ गया 56.31। ये 2 ओमेगा की आप वैल्यू यूटिलाइज कर दें, यहाँ पर 4π/f आ गया, f क्रॉस में मल्टीपल होगा, ये इस साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर पाई हमने वैल्यू मीटर में फाइंड आउट करने, तो पाई क्या होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4 12.56 डिवाइडेड बाई 56.31। तो 0.22 इसका क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 जो आपने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो कह रहा है आपके पास फाइंड द अपना इम्पीडेंस, फाइंड द impedance z from the following value, z from the following value। ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम द सी वैल्यूज। ठीक हो गया। अब देखें पहला पार्ट हमारे पास गिवन है, z हमने फाइंड आउट करना है, z हमारे पास नहीं गिवन, z हमने फाइंड आउट करना है। E हमारे पास गिवन है आपके पास -50 + 100 आयोटा ऑफ क्या वोल्ट में है। ठीक है, और एम्पेयर वोल्ट के अंदर है, और करंट किसके अंदर है, आई क्या गिवन है जी, आई मेरे पास गिवन है जी -6 -2 आयोटा। ठीक हो गया, ये एम्पेयर के अंदर गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमने जी इसमें से क्या करना है, वैल्यू जी की फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम सिंपल इसके अंदर फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। जो हमारे पास फार्मूला है ना इम्पीडेंस का, वो होता है आपको सॉरी यूजिंग द फार्मूला होता है आपके पास इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ई आपके पास होता है, ई इज इक्वल टू आई क्रॉस जी, आई मल्टीप्लाई बाय जी। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने इलेक्ट्रिकल आपके पास गिवन है, करंट गिवन है, आपने जस्ट जी इम्पीडेंस को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जी इस साइड पे रह गया, तो E डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू जी आ गया। अब E की वैल्यू क्या है, -50 + 100 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 -2 आयोटा इज इक्वल टू जी। अब हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखें -50 अब ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, तो 1 -2 आयोटा, -2 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो 3 + आयोटा आ गया। ठीक हो गया,
3 प्लस क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब आप लोग देखें ये 25 आ गया, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा से डिवाइड भी करती है। क्यों, रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, सेम कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। 25 मल्टीप्लाई करवाएं 3 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्केयर डिवाइड बाय आ गया ए का स्केयर प्लस माइनस बी का स्केयर। 25 इंटू 3 माइनस 7 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 आ गया। 25 डिवाइडेड बाय 10 हो गया और ये 1 माइनस 7 आयोटा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। 1 माइनस 7 आयोटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें कोई चीज़ नहीं की, हमने सिंपल जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। अभी इसका फर्दर अगर चाहें तो और सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर आप चाहें तो ना करें तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेजर चीज़ थी आपने फाइंड आउट कर ली है। सही है, इसमें देखें 6 माइनस, ये अगर देखने को मिस्टेक नहीं है तो माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा हो गया और 2 प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, सॉरी माइनस का 2 तो प्लस का 3 था, तो आपके पास में क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। नीचे से आपने -3 को कॉमन ले लिया था, -6 और -2 था। ठीक है, ताकि आपके लिए इजीली ये सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी देखिए इसमें से अगर और फर्दर करना चाहते हैं इसमें एक ही स्टेप होगा कि ये 5/2 इंटू 1 माइनस 7 आयोटा आ सकता है, उसके अलावा और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी अपना इम्प्लीमेंट्स ही फाइंड आउट करना है, उसमें देख लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, इसका लिखा हुआ है E इज इक्वल टू 100 प्लस 10 आयोटा, I इज इक्वल टू 8 माइनस -8 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अभी देखें, अभी आपके पास आ गया z इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा था z इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, अभी हमने फाइंड आउट किया z इज इक्वल टू E बाई आई आ रहा है। ठीक है, E बाई आई के इक्वल आ रहा है, नीचे फार्मूला प्रीवियस आपके पास एग्जांपल्स में भी गिवन है। अब देखें E मेरे पास क्या है, 100 प्लस 10 आयोटा डिवाइड बाई -8 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, तो -8 हमेशा दरमियान वाला साइन चेंज करता है, -3 आयोटा -8 -3 आयोटा, तो ऊपर से 10 अगर आप कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ गया जी 10 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया -8 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ गया। ठीक है, 10 इंटू -80 -30 आयोटा -8 आयोटा। ठीक है, और आगे आपके पास क्या आ रहा है, -100 -8 आयोटा -10 आयोटा, और नेक्स्ट आपके पास आएगा कि 10 से -8 आयोटा और माइनस प्लस -3 आयोटा स्केयर आ गया डिवाइडेड बाय 8 का स्केयर 64 -3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर -1 प्लस हो गया। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9 73 -80 -38 आयोटा एंड प्लस 3 हो गया, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल तो -1 क्या होगा, प्लस हो गया। 10 बाई 73 -77 -38 आयोटा आपके पास आ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, जी इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास था क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आज 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो आपके पास चैप्टर 1 कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।